नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अभी हमने पिछले लेक्चर में पाश्चात्य दर्शन जो है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया था। अब हम एक शार्ट रूप से, एक संक्षिप्त रूप से भारतीय प्रमुख दार्शनिक जो हैं विवेकानंद जी, गांधी जी, टैगोर जी और अरविंद घोष जी, भारतीय प्रमुख दार्शनिक या विचारकों के विचारों से हम परिचित कराएंगे, उनके दर्शन से संबंधित विचारों से परिचित कराएंगे। और इन चारों जो दार्शनिक हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। किस किस क्षेत्र में क्या चीज़ें होती हैं इसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम विवेकानंद जी की बात करते हैं। विवेकानंद जी का एक ऐसा नाम है जिससे किसी को परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, विवेकानंद जी ने कहा था, उठो चलो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक, हमारा प्रयास जो होना चाहिए वो लगातार होना चाहिए और तब तक हम न रुकें जब तक हमको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और इनकी माताजी का नाम जो था वो भुवनेश्वरी देवी था। ठीक, विवेकानंद जी ने शिक्षा से संबंधित अपना विचार प्रस्तुत किया, एक दर्शन प्रस्तुत किया जिसको हम विवेकानंद जी का नव्य वेदांत दर्शन, विवेकानंद जी के दर्शन को नव्य वेदांत दर्शन के रूप में जाना जाता है। और जो उन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन की बात की, मानव निर्माण शिक्षा की बात की। ये पूछा गया है कि मैन मेकिंग एजुकेशन की चर्चा कौन करता है, तो विवेकानंद जी मैन मेकिंग एजुकेशन की चर्चा करते हैं, मानव निर्माण शिक्षा की चर्चा करते हैं। अब विवेकानंद जी के अनुसार सबसे पहले हम तत्वमीमांसा पर चर्चा कर लेते हैं। तत्वमीमांसा की चर्चा जब हम करते हैं तो विवेकानंद जी भारतीय प्राचीन दर्शन वेदांत से प्रभावित थे, जो शंकर का वेदांत था उससे प्रभावित थे। ठीक, विवेकानंद जी भी वेदांत की तरह इस बात को मानते थे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, ब्रह्म के द्वारा हुई है, ब्रह्म से ब्रह्म के लिए हुई है। ठीक, और ब्रह्म ही इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारक है। दूसरे शब्द में कह सकते हो कि इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है। ठीक, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, निराकार है। ठीक, जैसे वेदांत दर्शन कहता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के योग से हुई है। ठीक, प्रकृति क्या है? ईश्वर। और प्रकृति क्या है? पदार्थ। और पुरुष क्या है? ईश्वर। ठीक, ऐसे ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा पदार्थों से मानते हैं। ठीक, आत्मा को स्वामी जी ईश्वर का अंश मानते हैं, आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं। ठीक, ये तत्वमीमांसा, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, ब्रह्म से हुई है, ब्रह्म के द्वारा की गई है, वही कर्ता और उपादान कारण है और आत्मा ईश्वर का अंश है। ठीक, इसके बाद अगर हम ज्ञान मीमांसा की बात करें तो विवेकानंद जी ज्ञान को दो भागों में बांटते हैं, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के अंतर्गत इस वस्तु जगत का ज्ञान, यानी जो समस्त वस्तुएं हैं, समस्त क्रियाएं हैं, समस्त पदार्थ हैं, उसका ज्ञान को भौतिक ज्ञान कहा गया। और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जगत, यानी कि आत्मा, परमात्मा और जीवात्माओं के ज्ञान की बात की गई। ठीक, भौतिक ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो सकता है और सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
उन्होंने साधन मार्गों की बात की। साधन मार्गों में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग, सूक्ष्म जगत के ज्ञान के लिए साधन मार्गों की बात की विवेकानंद जी ने, जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग की चर्चा उन्होंने की। विवेकानंद जी वस्तु जगत और सूक्ष्म जगत दोनों के ज्ञान को सत्य मानते हैं। विवेकानंद जी वस्तु जगत और सूक्ष्म जगत दोनों के ज्ञान को सत्य मानते हैं। इनका तर्क है कि वस्तु जगत ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से निर्मित है और ब्रह्म सत्य है, तब यह जगत भी सत्य होना चाहिए, और सत्य से असत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। इसलिए विवेकानंद जी पहले दार्शनिक हैं जो वस्तु जगत और आध्यात्मिक जगत, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत को सच स्वीकार करते हैं, ठीक, और योग को सीखने की सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर अगर आचार मीमांसा की बात की जाए, इनके अनुसार मूल्य मीमांसा की बात की जाए, तो मानव कल्याण की चर्चा करते थे विवेकानंद जी कि हमारा पहला व्यवहार क्या होना चाहिए कि मानवों का, मनुष्य का कल्याण, उसको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक दुर्बलता से उसकी मुक्ति करना, संपूर्ण मानव जीवन, संपूर्ण मानवता का विकास करना, ठीक, इसकी चर्चा करते हैं। वह सदा सत्य का पालन करने, दीन दुखियों की सेवा करने की चर्चा करते हैं। अब शैक्षिक चिंतन की बात की जाए तो विवेकानंद जी के अनुसार हम कह सकते हैं, वो कहते हैं विवेकानंद के अनुसार, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर बने। ये भौतिक रूप से शिक्षा की परिभाषा हो सकती है। और आध्यात्मिक रूप में विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित अभिव्यक्ति की पूर्णता ही शिक्षा है। मैन मेकिंग एजुकेशन की बात करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य के निर्माण की शिक्षा की बात करते हैं, ठीक, जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से मनुष्य का निर्माण, दोनों तरह से मजबूत बनाए मनुष्य को, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्यों की। उद्देश्य की बात की जाए तो पहला उद्देश्य क्या था? कुल मिलाकर उद्देश्य कह सकते हो मनुष्य निर्माण की शिक्षा। शिक्षा द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, एक संपूर्ण मानव का निर्माण होना चाहिए। लेकिन इसको अगर हम अलग अलग उद्देश्यों में विभाजित करना चाहें तो पहला उद्देश्य शारीरिक विकास, दूसरा उद्देश्य मानसिक एवं बौद्धिक विकास, तीसरा उद्देश्य समाज सेवा की भावना का विकास, चौथा उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक विकास, पांचवा उद्देश्य व्यावसायिक विकास, छठा उद्देश्य राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, और सातवां उद्देश्य धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक विकास। सातवां क्या है? धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक विकास। इस तरह से ये उद्देश्य हैं। क्या इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, एक संक्षिप्त सा अध्ययन कर रहे हैं कि शारीरिक विकास क्या है, मानसिक क्या है, बौद्धिक क्या है, सामाजिक, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। फिर शिक्षा की पाठचर्या की बात आती है उद्देश्यों के बाद। उद्देश्यों के बाद पाठचर्या की बात आती है, तो पाठचर्या उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होती है। स्वामी जी ने अपने द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है एक विस्तृत पाठचर्या का निर्माण किया। शारीरिक विकास के लिए उन्होंने खेलकूद, व्यायाम और योग को पाठचर्या में स्थान दिया। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित और विज्ञान विषयों को स्थान दिया। भाषा के संदर्भ में स्वामी जी का दृष्टिकोण बहुत विस्तृत था। सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा की बात करते थे, अपने देश को जानने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते थे, और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और तकनीकी को जानने के लिए वो अंग्रेजी भाषा की चर्चा करते थे। पाठचर्या में स्थान देने की बात
करते थे। कला को मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। इसके अंतर्गत नृत्य, गायन, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला की बात करते थे, अभिनय की बात करते थे। इतिहास के अंतर्गत ये भारत और यूरोप दोनों के इतिहासों के जानने की, पढ़ाने का तर्क देते थे। इस तरह से एक संपूर्ण पाठचर्या की बात करते थे जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास से संबंधित विषय सम्मिलित हो जाएं। पाठचर्या के बारे में इनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक था। वो कहते थे कि अगर विश्व में कहीं भी कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे हमारा और हमारे देश का उत्थान हो सकता है तो बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हमको उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसी कोई मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि ये विदेशी है या स्वदेशी है, ऐसी कोई मानसिकता नहीं है अगर वो हमारे देश के, हमारे समाज के लिए हितकर है। ठीक इस तरह से पाठचर्या में समस्त वो चीज़ें रखी जाए जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है, उसका मानव जीवन में महत्व है। पाठचर्या के बाद शिक्षण विधियों की बात की जाए तो स्वामी जी आत्मा की पूर्णता में विश्वास करते थे और आत्मा को सर्वत्र मानते थे। शिक्षण विधियों में स्वामी जी ने भौतिक ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, निर्देशन विधि, विचार विमर्श विधि और प्रयोग विधियों की बात की, प्रयोग विधियों का समर्थन किया और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय, मनन, चिंतन, ध्यान और योग विधियों को पाठचर्या में स्थान दिया। ठीक इसके अलावा अनुकरण विधि, जो व्याख्यान विधि, तर्क एवं विचार विमर्श विधि, निर्देशन परामर्श विधि, प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि, स्वाध्याय विधि, योग विधि, योग विधि को स्वामी जी शिक्षा प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर अनुशासन की बात की जाए, स्वामी जी जीवन के मुख्य 3 पक्ष मानते हैं, प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तीनों पक्ष को महत्व देते हैं लेकिन आध्यात्मिक पक्ष को सर्वाधिक महत्व देते हैं स्वामी जी। आध्यात्मिक पक्ष को सर्वाधिक महत्व देते हैं। आत्म अनुशासन की, विद्यार्थियों को आत्म अनुशासित होने पर प्राकृतिक स्व से प्रेरित होकर आत्म अनुशासित होने की बात स्वामी जी कहते हैं। ठीक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए स्वामी जी आत्म अनुशासन की चर्चा करते हैं। वो स्व अनुशासित हो जाए इसकी बात करते हैं। ये अनुशासन से संबंधित था। फिर शिक्षक से संबंधित बात आती है। स्वामी जी प्राचीन गुरुग्रह शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे। ठीक इनके दृष्टि से शिक्षकों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षकों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए और शिष्य उनका अनुकरण कर ले, जिससे बच्चों का संपूर्ण विकास किया जाए, उनका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से विकास किया जा सके। और शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक और बच्चों के मनोभावों को समझते हुए, उनकी आवश्यकताओं और रुचियों को समझते हुए शिक्षा का प्रावधान शिक्षक को करना चाहिए। ठीक ये इस तरह से कह सकते हो प्राचीन और अर्वाचीन, प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के विषयों का ज्ञाता, दोनों प्रकार के शिक्षकों के समर्थन, व्यवहार का समर्थन स्वामी जी करते हैं। शिक्षार्थी की बात की जाए तो शिक्षार्थी के बारे में स्वामी जी कहते हैं शिक्षार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करता होना चाहिए। जब तक वो दृढ़ संकल्पित नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकता है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है एकाग्रचित्त होना, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना, लक्ष्य से न भटकना। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि उठो चलो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ठीक फिर विद्यालय की बात की जाती है। पहले भी हमने बताया कि गुरुग्रह प्रणाली के समर्थक थे स्वामी जी, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ऐसे विद्यालय मिलना संभव नहीं है। ठीक इसलिए ये कहते थे विद्यालयों का पर्यावरण शुद्ध हो, वहाँ व्यायाम, खेल, अध्ययन, अध्यापन सारे कार्य होने चाहिए। इसके साथ साथ समाज सेवा और भजन कीर्तन का कार्य भी विद्यालयों में होना चाहिए। ये विद्यालय के बारे में स्वामी जी का सुझाव था। इसके बाद स्वामी जी ने जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और धर्म शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा की भी चर्चा की थी। ये स्वामी विवेकानंद जी का एक संक्षिप्त सा परिचय था। स्वामी विवेकानंद जी के बाद हम अगर चर्चा करते हैं तो गांधी जी की बात आती है। गांधी जी के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं, पहले भी हमने कई बार चर्चा की है
कि जो हमारे गांधी जी थे वो हमारी जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है, जो कक्षा 1 से 8 तक हमारी शिक्षा प्रणाली है, बेसिक शिक्षा प्रणाली, बुनियादी शिक्षा प्रणाली जिसकी बात करते हैं, उसके वो गांधी जी जनक थे। हम पहले भी कह चुके हैं कि 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन होना था। ठीक, अखिल भारतीय मारवाड़ी संघ द्वारा एक मारवाड़ी सम्मेलन आयोजित कराया गया था, लेकिन गांधी जी को सभापति के रूप में उसमें चुना गया था। तो गांधी जी ने एक सुझाव दिया कि इसको आप मारवाड़ी सम्मेलन ना करके शिक्षा सम्मेलन कर दीजिए और देश के विभिन्न क्षेत्रों से अच्छे जो दार्शनिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उनको आप निमंत्रित करिए। तो उनका सुझाव मानकर जो मारवाड़ी संघ के अध्यक्ष थे श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने उनकी बात को माना और इसको एक शिक्षा सम्मेलन का रूप दे दिया। तो वहीं सभापति के रूप में गांधी जी ने बोलते हुए कहा था कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में गांधी जी ने चर्चा की थी। गांधी जी ने सभी समाज के उत्थान की बात की। गांधी जी के दर्शन को सर्वोदय दर्शन के रूप में, गांधी जी की विचारधारा को, गांधी जी की दर्शन को सर्वोदय दर्शन के रूप में माना जाता है। आप अगर यहाँ बात करें तो गांधी जी और विवेकानंद जी के विचारों में बहुत सारी समानताएं थी। दोनों आध्यात्मवादी थे, दोनों का झुकाव आध्यात्म की तरफ अधिक था, ईश्वरवादी थे। ठीक, गांधी जी, टैगोर जी, विवेकानंद जी, जैसे हमने पाश्चात्य दर्शन में पढ़ा, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इनकी चर्चा की, तो कहीं ना कहीं एक अधूरे विचार थे। अधूरे क्या, एक तरफ आदर्शवाद को कह लो तो केवल ईश्वर को ही सब कुछ मानता था, प्रकृतिवाद को ले लो तो प्रकृति को ही सब कुछ मानता था, वो अध्यात्म को नकार देता था, प्रयोजनवाद को ले लो समाज को ही सब कुछ मानता था, यथार्थवाद को ले लो पदार्थों को ही सब कुछ मानता था। तो यहाँ लेकिन अभी जब हम भारतीय दार्शनिकों की बात करें, गांधी जी कहते हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार्य मीमांसा की हम चर्चा कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर ने प्रकृति और पदार्थों के संयोग से की है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर ने प्रकृति और पदार्थों के मेल से की है। अब इसमें सब आ गए, इसमें ईश्वर भी है, इसमें प्रकृति भी है और इसमें पदार्थ भी है। ठीक, तो ये अपने आप में कंप्लीट विचार हो सकता है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास, उसके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास की चर्चा करते हैं। ठीक, गांधी जी गीता को सर्वोत्तम मानते थे। गीता को में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के कारण हुई है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति मतलब ईश्वर और प्रकृति मतलब पदार्थ और पुरुष मतलब ईश्वर, पदार्थ और पुरुष से हुई है। और इसमें जो पुरुष है, ईश्वर है, वो श्रेष्ठ है, वो पालन करता है, वो कण कण में विद्यमान होता है। ठीक, इसकी बात इन्होंने की। ज्ञान मीमांसा की बात की जाए, ज्ञान मीमांसा को उन्होंने ज्ञान को दो भागों में विभाजित किया, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के अंतर्गत उन्होंने मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पक्ष को ध्यान में रखा, और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत सृष्टि, शिष्टा, आत्मा, परमात्मा संबंधित तत्व ज्ञान की चर्चा वो करते हैं। फिर अगर आचार या मूल मीमांसा की बात करें तो अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति बताते हैं। इसी को गांधी जी मुक्ति भी कहते हैं। ठीक, इसी को गांधी जी मुक्ति भी कहते हैं। फिर गांधी जी ने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास के लिए एकादश व्रत की बात गांधी जी करते हैं। एकादश व्रत, ठीक, एकादश व्रत में क्या होता है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता, कायिक श्रम, सर्वधर्म समभाव और विनम्रता। ये 11 व्रत, एकादश व्रत, इसी को गांधी जी ने कहा। सबसे पहले क्या है? सत्य, दूसरे नंबर पर अहिंसा, तीसरे नंबर पर ब्रह्मचर्य, चौथे नंबर पर आस्वाद, पाँचवें नंबर पर अस्तेय, छठे नंबर पर अपरिग्रह,
7वें नंबर पर अभय, 8वें नंबर पर अस्पृश्यता निवारण, जिसको छुआछूत निवारण कह सकते हो। 9वें नंबर पर कायिक श्रम, शारीरिक श्रम। 10वें नंबर पर सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के समान भाव, सभी धर्मों को समान मानता। और 11वें नंबर पर विनम्रता। ये गांधी जी ने एकादश व्रत भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इन एकादश व्रतों का पालन आवश्यक बताया, मानव जीवन के लिए जरूरी बताया। ठीक, अब सत्य क्या है? हमेशा सही बोलना। अहिंसा क्या है? किसी भी जीव की हत्या न करना, किसी जीव को दुख न पहुंचाना। ब्रह्मचर्य क्या है? एकाग्रचित्त होना। ठीक, ब्रह्मचर्य के बाद आस्वाद, मतलब स्वाद को न ढूंढना, जिह्वा को अधिक प्राथमिकता न देना, स्वाद और आस्वाद का भेद के चक्कर में न पड़ना। आस्वाद के बाद अस्ते मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय न करना। अभय, भय न करना, किसी से डरना ना। अस्पृश्यता निवारण, छुआछूत का अंत। गांधी जी कहते हैं कोई जन्म से शूद्र नहीं माना जाएगा। ठीक, कर्म से उसको, जन्म के आधार पर किसी को शूद्र ना, नीच न समझना, कर्म के आधार पर उसको समझा जाए। सर्वधर्म, कायिक श्रम, गांधी जी शारीरिक श्रम को महत्व देते थे। अपनी वैदिक जो बुनियादी शिक्षा प्रणाली थी, बेसिक शिक्षा प्रणाली थी, उन्होंने शारीरिक श्रम को उसने अपनी पाठचर्या में स्थान उन्होंने दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो बात की विनम्रता की, तो ये भी उन्होंने कहा कि विनम्र होना, संयमशील होना, दयाशील होना भी आवश्यक है। ठीक, ये उन्होंने एकादश व्रत थे बताए। फिर गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी शिक्षा का संप्रत्यय की जब हम चर्चा करते हैं, गांधी जी कहते हैं साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना प्रारंभ है, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुषों को शिक्षित किया जाता है। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना प्रारंभ है, ये केवल एक साधन है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुषों को शिक्षित किया जाता है। ठीक, और गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उत्तम विकास से है। ठीक, इसकी चर्चा उन्होंने की थी। फिर गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं। उद्देश्य की बात की जाए तो पहला उद्देश्य शारीरिक विकास, दूसरा उद्देश्य मानसिक एवं बौद्धिक विकास, तीसरा उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक विकास, चौथा उद्देश्य सांस्कृतिक विकास, पांचवा उद्देश्य सामाजिक विकास, छठा उद्देश्य जीविकोपार्जन का विकास और सातवां उद्देश्य नागरिक गुणों का विकास, आठवां उद्देश्य कह सकते हो ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या आध्यात्मिक उन्नति। ये गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य थे। तो पहला क्या? शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक एवं बौद्धिक विकास, तीसरा नैतिक एवं चारित्रिक विकास, पांचवा सामाजिक विकास, छठा सांस्कृतिक विकास, सातवां नागरिक गुणों का विकास, आठवां आप कह सकते हो जीविकोपार्जन के कौशल का विकास। ठीक, और नौवां ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या आध्यात्मिक उन्नति। ये शिक्षा के उद्देश्य थे गांधी जी के अनुसार। ठीक, उद्देश्यों को के बाद में पाठचर्या की बात आती है। पाठचर्या के बारे में गांधी जी बहुत सजग थे। उन्होंने आवश्यकताओं की पूर्ति और वर्गविहीन समाज के लिए क्रिया प्रधान, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति और एक वर्ग विहीन समाज के लिए क्रिया प्रधान पाठचर्या को स्थान दिया, उसका निर्माण किया। उन्होंने अपनी जो प्रस्तावित बेसिक शिक्षा थी उसमें किस प्रकार से पाठचर्या होनी चाहिए किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, इसका सुझाव वहाँ पर उन्होंने दिया था। ठीक, इन्होंने पाठचर्या में हस्त कौशल एवं उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया। इसके बाद मातृभाषा हिंदुस्तानी, व्यवहारिक गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और नैतिक शिक्षा या आचरण शिक्षा को अपनी पाठचर्या में स्थान दिया।
फिर शिक्षण विधियों की बात आती है, तो शिक्षण विधियों के बारे में गांधी जी ने अनुकरण विधि, क्रिया विधि, मौखिक विधि, अनुकरण विधि, क्रिया विधि, मौखिक विधि, सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि मतलब एक पाठचर्या को क्रियाओं से जोड़ दिया जाए, सभी पाठचर्या और क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हों। फिर श्रवण मनन और निध्यासन विधि की इन्होंने बात की। श्रवण मनन निध्यासन मतलब होता है कि सबसे पहले हम कोई चीज़ ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि हमारे भाषा विकास का पहला क्रम क्या है? सुनना। हम जितनी एकाग्रचित्त होकर जितने ध्यान से किसी चीज़ को सुनेंगे, फिर उसको चिंतन करें, उस पर जो सुना है उस पर चिंतन और मनन करें, फिर उसको अपने व्यवहार में प्रयोग करें। ठीक, ये शिक्षण विधियां हैं। ठीक, तो लगभग शिक्षण विधियां सभी की एक हैं, उद्देश्य लगभग सभी के एक हैं। जो भारतीय दार्शनिक हैं, उद्देश्य लगभग सभी के एक हैं, शिक्षण विधियां लगभग सभी की एक हैं, पाठचर्या लगभग सबकी एक है। ठीक, सभी ने पाठचर्या में नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक भौतिक विषयों को स्थान दिया। ठीक, पाठचर्या के बाद अनुशासन की बात की जाए तो अनुशासन के महत्व को गांधी जी स्वीकार करते थे। इनकी दृष्टि से सच्चा अनुशासन आत्म प्रेरित होता है। सच्चा अनुशासन आत्म प्रेरित होता है, जो अपने आप से प्रेरित होकर, अनुशासित होकर, बच्चा अनुशासित होकर अनुशासन को मानने लगे। दंडात्मक अनुशासन का, दंड का विरोध करते थे और सच्चे अनुशासन का विकास प्रभावात्मक विधि द्वारा ही किया जा सकता है। गांधी जी कहते थे कि विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण अगर उच्च होगा तो बच्चा अपने आप से उसका अनुकरण करके अनुशासित हो जाएगा। ब्रह्मचर्य जीवन के पालन पर गांधी जी जोर देते थे। शिक्षक की बात की जाए, शिक्षक को गांधी जी आदर्श व्यक्ति मानते थे। व्यक्ति को ज्ञान का पुंज होना चाहिए। शिक्षक के बारे में कहते हैं कि शिक्षक को ज्ञान का पुंज होना चाहिए। व्यवसाय केवल व्यवसाय के रूप, शिक्षण का व्यवसाय केवल व्यवसाय के रूप में न लेकर उसको सेवा रूप में लेना चाहिए। ठीक, शिक्षक को सहयोगी, पथ प्रदर्शक और अनेक रूपों में उसको होना चाहिए। ठीक, ये शिक्षक के बारे में पिता के रूप में, सहयोगी के रूप में, मित्र के रूप में होना चाहिए। ठीक, ये शिक्षक के बारे में गांधी जी कहते हैं। शिक्षक के बाद बात आती है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी तो शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होता है। गांधी जी के विचार से शिक्षार्थी को अनुशासित रहना चाहिए, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शिक्षार्थियों को विकास के पूरे अवसर देने चाहिए, जिससे उनका सामाजिक और आध्यात्मिक विकास बेहतर ढंग से हो सके। ठीक, और शिक्षार्थियों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। संयम के साथ साथ जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी शिक्षार्थी को होना चाहिए। संयम के साथ साथ शिक्षार्थी को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। फिर विद्यालय की बात आती है। विद्यालय के बारे में गांधी जी कहते हैं कि विद्यालय ऐसी कर्मशालाएं होनी चाहिए जहां शिक्षक सेवा भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य करे और उनके द्वारा विद्यार्थियों के संयुक्त प्रयास से उनमें इतना उत्पादन किया जा सके जिससे आर्थिक रूप से वो निर्भर हो सकें, आत्मनिर्भर बन सके और विद्यालयों का खर्चा चल सके। विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाने पर गांधी जी ज़्यादा बल देते थे। गांधी जी के बाद अगर बात की जाए, गांधी जी ने जन शिक्षा की बात की। जाति व्यवस्था पर गांधी जी ने प्रहार किया। जन शिक्षा के साथ साथ इन्होंने स्त्री शिक्षा, धर्म शिक्षा की भी बात गांधी जी करते हैं। गांधी जी के बाद अगर हम बात करें तो टैगोर जी की बात आती है। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, एक बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न, जिनको आप एक अच्छे कवि, एक अच्छे दार्शनिक, एक अच्छे शिक्षा शास्त्री के रूप में कह सकते हो। टैगोर जी के दर्शन को विश्वबोध दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब जहाँ विवेकानंद जी, गांधी जी का झुकाव थोड़ा आध्यात्म की तरफ, आदर्श की तरफ अधिक था, वहीं
टैगोर जी का झुकाव प्रकृति की तरफ अधिक था। वो प्रकृतवादी आप कह सकते हो, प्रकृतवादी विचारधारा के हैं। ठीक, टैगोर जी के शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद सभी के दर्शन हमको मिलते हैं। ठीक, अगर उनके तत्व मीमांसा की बात की जाए तो गुरुदेव टैगोर भी सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते हैं। ये भी आप तत्व मीमांसा गांधी, विवेकानंद और टैगोर जी का लगभग एक है। सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा मानते हैं और आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं, जगत को सत्य मानते हैं। ठीक, और प्रत्येक कण में ईश्वर का दर्शन गुरुदेव करते हैं। ठीक, अब अगर ज्ञान मीमांसा की बात की जाए तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पक्षों के विकास पर बल देते हैं गुरुदेव। दोनों पर समान रूप से विकास की बात ये करते हैं। ठीक, और आचार्य मीमांसा की बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं कि मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनने की ज़रूरत है। अच्छा मनुष्य ऐसा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से निर्मल हो और संवेदनशील हो, समस्त मानवों के प्रति उसके हृदय में प्रेम हो और प्रकृति के कण कण से वो प्रेम करता हो, ऐसा एक मनुष्य होना चाहिए जो समाज सेवा के लिए हमेशा प्रवृत्त रहता हो। शैक्षिक चिंतन की बात करें तो इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ है, 19वीं सदी में इन्होंने मूर्त रूप देने के लिए एक शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की, आश्रम की स्थापना की, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम पहले कहा गया। फिर उसने विद्यालय का रूप लिया और धीरे धीरे आज के समय में विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चिम बंगाल के बोलपुर स्थान में स्थित है, विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उन्होंने उसमें शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उनके विचार क्या हैं, तो शांति निकेतन यानी कि विश्व भारती में स्वामी वो टैगोर जी के विचार स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। उनकी बहुत सारी रचनाएं थी जिसमें शिक्षार, हेर फेर, हिंदू विश्वविद्यालय, शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा, माई स्कूल, श्री निकेतन, आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा सार कथा, टू द स्टूडेंट, शिक्षा और संस्कृति, गुरुकुल कांगड़ी, इनके प्रमुख रचनाएं थीं। इसके साथ साथ शिक्षा के संप्रत्यय की बात की जाए तो वो कहते हैं कि सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित कर दे। सर्वोच्च शिक्षा, टैगोर जी क्या कहते हैं, सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित कर दे। ठीक, अब शिक्षा उद्देश्यों की बात टैगोर जी के अनुसार की जाती है तो शिक्षा के उद्देश्य भी बहुत समान हैं। ठीक, शिक्षा के उद्देश्य जैसे विवेकानंद जी के थे, जैसे गांधी जी के थे, वैसे ही टैगोर जी के शिक्षा के उद्देश्य वही उद्देश्य हैं। बस अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास एक उद्देश्य अलग हो जाता है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें लगभग वही हैं। शारीरिक विकास, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, जीविकोपार्जन का विकास, सांस्कृतिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास और आध्यात्मिक विकास, ये शिक्षा के उद्देश्य टैगोर जी के अनुसार भी थे। तो शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की पाठचर्या, जब उद्देश्य एक जैसे हैं तो पाठचर्या सबकी एक जैसी होगी, और जब पाठचर्या सबकी एक जैसी है तो लगभग शिक्षण विधियाँ सबकी एक जैसी होंगी। ठीक, तो ये सारी समानताएं इनमें थी। उद्देश्यों के बाद शिक्षा की पाठचर्या की बात की जाती है तो शांति निकेतन में जिस क्रिया प्रधान पाठचर्या की उन्होंने चर्चा की, विषय के रूप में मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, विज्ञान, कला और संगीत को रखा गया। क्रियाओं के रूप में बागवानी, कृषि, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान और प्रयोगशाला कार्य। ठीक, अन्य क्रियाओं में खेलकूद, नाटक, संगीत, मौलिक रचना, ग्रामोत्थान और समाज सेवा की भावना का विकास करना, ये पाठचर्या थी। शिक्षण विधियों की बात की जाए तो कोई नई विधि का निर्माण
नहीं किया, लेकिन इतना कहना चाहते थे कि शिक्षा जो माध्यम हो, मातृभाषा हो अंग्रेजी के स्थान पर, और ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए जिसमें बच्चे उबे ना, बच्चे रुचि लें, उनको स्वतंत्रता से कार्य करने के अवसर दिए जाएं, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने मौखिक विधि, स्वाध्याय विधि, विश्लेषण और संश्लेषण विधि, क्रिया विधि और प्रयोग विधि पर बल दिया। ठीक, मौखिक विधि, स्वाध्याय विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, क्रिया विधि और प्रयोग विधि पर बल टैगोर जी देते हैं। इसके साथ साथ अनुशासन के महत्व को स्वीकार, अनुशासन की बात की जाती है तो अनुशासन के महत्व को स्वीकार करते थे टैगोर जी, लेकिन बाह्य अनुशासन मतलब बाह्य अनुशासन व्यवस्था नहीं स्वीकार करते थे। अनुशासन की भावना आंतरिक होनी चाहिए, ऐसी बात ये करते थे। दंड व्यवस्था का विरोध करते थे, कहते थे कि दंड से बालक के बिगड़ने की संभावनाएं होती हैं, ऐसा उसको इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ऐसे उसकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार अगर कार्य उससे कराएंगे तो अनुशासन की समस्या नहीं आएगी। आत्म अनुशासन की बात करते थे, प्रभावात्मक अनुशासन की बात करते थे। ठीक, पर्यावरण के द्वारा अनुशासित होने की बात करते थे। ठीक, तो टैगोर जी की विचारधारा में कहीं ना कहीं प्रकृतिवादी विचारधारा दृष्टिगोचित हो रही थी। फिर शिक्षक की बात, ये शिक्षक के मामले में टैगोर जी पूर्ण रूप से परंपरावादी हैं। इनकी दृष्टि से शिक्षक को ज्ञानी, संयमी और बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए। विद्यार्थी शिक्षकों के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान की अपेक्षा उसके मनोभाव और आचरणों को शीघ्र सीखते हैं। जो शिक्षक सिखाता है उससे ज़्यादा उसके बारे में विद्यार्थी ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए शिक्षक का आचरण आदर्श आचरण होना चाहिए जिससे उसका अनुकरण करके शिक्षार्थी बेहतर ढंग से सीख सके। राष्ट्रवाद की भावना होना चाहिए। शिक्षक को मित्र के रूप में होना चाहिए, वार्डन, जेल वार्डन के रूप में उसको कड़क व्यवहार वाला नहीं होना चाहिए। उसके साथ सहानुभूत पूर्ण व्यवहार बच्चे के साथ करने वाला शिक्षक होना चाहिए। शिक्षार्थी की बात की जाए तो शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का आदर करते हैं और उसकी आवश्यकताओं की, उसकी रुचियों के, उसके क्षमताओं के आधार पर शिक्षा देने का, स्वतंत्रता से शिक्षा देने की चर्चा करते हैं। प्रकृति की गोद में, विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय को प्रकृति की गोद में रहना मानते हैं कि विद्यालय को प्रकृति की गोद में होना चाहिए। तो इस तरह से टैगोर जी का जो दर्शन था उसकी संक्षिप्त सा परिचय था। फिर अरविंद जी के दर्शन की बात करते हैं तो अरविंद जी के दर्शन को सर्वांग योग दर्शन, सर्वांग योग दर्शन कहा गया है। अरविंद जी